Assalamu alaikum students. Today my video topic is present continuous tense. First of all we talk about the uses of present continuous tense. तो first इसका यूज़ है to talk about something that is happening right now, यानी कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो कि अभी हो रही हो. For example, I am going to school. मैं स्कूल जा रहा हूँ. तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ कोई भी चीज़ करंटली हो रही हो. नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम हैविंग लंच. मैं लंच कर रही हूँ. तो ये करंटली हो रही है, इसलिए इसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. द थर्ड एग्जांपल इज़ आई एम टेकिंग बाथ. मैं नहा रही हूँ. तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. द सेकेंड यूज इज़ टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ चेंजिंग, यानी कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो चेंज हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग. तो यहाँ पाकिस्तान की सिचुएशन चेंज हो रही है, तो चेंजिंग को बताने के लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं. द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई एम गेटिंग ओल्ड, यानी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मतलब कि मेरी एज चेंज हो रही है. तो इसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. द थर्ड एग्जाम्पल इज़ यू आर गेटिंग बोर्ड, यानी कि तुम गंजे हो रहे हो. तो इसमें भी चेंजिंग है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. द थर्ड यूज़ ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ टू टॉक अबाउट प्लान फ्यूचर, यानी कि इसमें प्लान फ्यूचर के बारे में बात करना. प्लान फ्यूचर से मुराद के कुछ फंक्शंस होते हैं या हमने प्लान किया होता है ऑलरेडी, जैसे कि किसी की शादी या बर्थडे पार्टी. तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू फैसलाबाद टुमारो, यानी कि मैं फैसलाबाद जा रही हूँ. तो फैसलाबाद जाने का प्लान मैंने पहले से बना लिया है, तो इसलिए इस सेंटेंस के लिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वी आर हैविंग लंच ऑन फ्राइडे, यानी हम फ्राइडे को लंच कर रहे हैं. तो ये भी प्लान है, इसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. द थर्ड एग्जाम्पल इज़ ही गेटिंग मैरिड इन मार्च. ऐसे सेंटेंस के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, साद इज़ प्लेइंग फुटबॉल. इस सेंटेंस में साद हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हम ING लगाएंगे, और फुटबॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट है. वी यूज़ एम विद आई. वी यूज़ इज़ विद सिंगुलर ही शी इट, यानी कि ही शी इट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं. वी यूज़ आर विद प्लूरल वी एंड दे, यानी कि वी एंड दे के साथ हम हमेशा आर यूज़ करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस. इसमें हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, शी इज़ नॉट स्टडिंग. इसमें शी सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमने नॉट लगा दिया, और स्टडीज़ की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने ING लगा दिया. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दे आर नॉट प्लेइंग. वो नहीं खेल रहे. इसमें दे हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ आर हेल्पिंग वर्ब है, आर के साथ हमने नॉट का यूज़ किया है. प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हमने ING लगाया. नाउ वी टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इसका स्ट्रक्चर है, इसमें इज़ आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही स्टडिंग. इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे ले आते हैं. इज़ ही स्टडिंग, क्या वो पढ़ रही है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. और हमारी सेकंड एग्जांपल है आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं. इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में आर यूज़ किया है, दे सब्जेक्ट, प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हमने ING यूज़ किया है, आर दे प्लेइंग. तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. थैंक यू सो मच व्यूअर्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू.